BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य के कारण, अस्वस्थता के कारण काफ़ी विलंब से आपके सामने आया हूँ, लेकिन आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं, आपने देखा कि कल छपरा में एक बड़ी ही दुख भरी हृदय विदारक घटना घटी और ये खबर मिलना शुरू हुआ कि 17 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते और जब तक हम ये डिबेट करने बैठे हुए हैं तब तक ये संख्या 52 तक चली गई है। और कहा जा रहा है कि लगभग 100 से ज़्यादा लोग अभी इलाज के क्रम में हैं। बहुत से लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। बहुत से लोग जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं। और विडंबना यह है कि हमारे पूरे बिहार में एक तरफ जहां लोगों की जान जा रही है, वहां राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। उनके लाशों पे जो हमारे राजनेता हैं, नीतीश जी ने, अब नीतीश जी की बातों को क्या कहा जाए, नीतीश जी ने ये कह के उन जिस परिवार के लोगों की मौत हुई है, जिसके परिवार के लोग कल दिखाई दे रहा था कि छपरा के अस्पताल में शायद उसकी माँ थी और एक माँ अपने बेटे को खोने के बाद से जिस तरह से दहाड़ मार के रो रही थी, वो दृश्य देखने के बाद कलेजा कांप रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश जी ने साफ शब्दों में 2 टूक जवाब दिया। जब आज मीडिया ने उनसे पूछा कि नीतीश बाबू, इतने लोगों की मौत का जिम्मेवार कौन है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा और 2 टूक में कहा कि इसके लिए वो स्वयं जिम्मेवार हैं। जब शराब बंद है बिहार में तो जो लोग शराब पिएंगे उनकी मौत होगी। सवाल ये उठता है और सवाल नीतीश जी से भी होना चाहिए कि नीतीश बाबू, जब आपके बिहार में शराब बंद है तो ये चाहे वो 2 नंबर का शराब हो, चाहे 1 नंबर का हो, चाहे वो चुलाई वाला शराब हो, आखिर ये हो क्या रहा है आपके बिहार में? चंद मिनटों में शराब नहीं बन जाती है, उसको बनाने के लिए एक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया अगर जहां भी चलती है, क्या उस थाने की पुलिस को इसकी सूचना नहीं होती है? क्या उस इलाके के जो चौकीदार हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, क्या उनको सूचना नहीं होती है कि फलाना गांव में इस तरह की शराब बनाया जा रहा है? और ये 2 टूक कह देना कि जो शराब प्रतिबंधित है, जो शराब पिएंगे उसकी मौत होगी, इससे नीतीश जी आपकी जिम्मेवारी समाप्त नहीं होती है। और अब हम इसी चीज को समझने के लिए कि आखिर बिहार की जनता, बिहार के लोग, बिहार के जो बुद्धिजीवी हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या समझते हैं कि आखिर इस 52 मौत का, हालांकि ये तो आंकड़ा बहुत लंबा है, चाहे वो गोपालगंज का मामला हो, चाहे वो दरभंगा का मामला हो, चाहे मधुबनी का मामला हो, यह आंकड़ा इतना लंबा है कि हम गिनती करने बैठ जाएं तो हजारों लोगों की जान गई हुई है इस शराबबंदी के चक्कर में।
तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? और इसी सवाल को लेकर के हम यहाँ के एक बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, देवेश जी, हम उनके देवकांत मिश्रा जी, हम उनके सामने बैठे हुए हैं। और हमारा पहला सवाल यही होगा कि देवकांत जी, जिस तरह से आपने देखा कि इतने लोगों की मौत हो गई और उसके बाद से राजनीति हो रही है, विपक्ष भी अपना राजनीति कर रहा है, पक्ष के लोग हैं इस तरह से बातें कर रहे हैं कि उनको कोई मतलब नहीं है ऐसी मौतों से, तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे ज्वलनशील मुद्दे पर आवाज़ उठाई और इसके लिए परिचर्चा का विषय बनाया। मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और सबको प्रणाम करता हूं। मृतकों के प्रति मैं श्रद्धांजलि और परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। बहुत ही पीड़ादायक बात है, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। यह सीधे सीधे कानून व्यवस्था का प्रश्न है। यदि आपने शराबबंदी लागू की है तो उसको इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है, कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था आपका जो पकड़ है कानून पर, प्रशासन पर, वो ढीली पड़ी हुई है। और ये शुरू से ही देखा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार जी पहली बार 5 वर्षों के लिए आए थे तो उनका कार्यकाल ठीक था। उसके बाद वो जब भी आए तो उनका कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा। वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ही ज़्यादा उनका समय बीतता गया। जी, यहाँ कुर्सी बचाने के चक्कर में इस दल से उस दल के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ, और उनकी धीरे धीरे उनकी क्षमता पर लोगों को संदेह होने लगा। और आज तो प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही पीड़ादायक है। कह देना कि उसके लिए सिर्फ पीने वाले ही जिम्मेदार हैं, तो फिर शासक की क्या आवश्यकता है? फिर नेता की क्या जरूरत है? फिर आपकी क्या जरूरत है? जब लोग खुद ही जिम्मेदारी अपनी लेने लगेंगे, पीने वाले जिम्मेदारी लेने लगेंगे, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाने लगेंगे। अभी जैसे शराब, जब से 2016 के बाद से जो शराबबंदी हुई है, हमें लगता है कि हजारों लोग जेल की सलाखों के पीछे। आपने क्यों बंद किया हुआ है? जब अगर वही जिम्मेवार हैं तो फिर उनको छोड़िए, उनको क्यों बंद किया हुआ? बिल्कुल, उनकी जब वो अपनी गलती से पिएंगे और अपनी सज़ा खुद ही भुगतेंगे तो फिर शासन की क्या आवश्यकता है? फिर पुलिस की क्या आवश्यकता है? फिर जेल भेजने की क्या ज़रूरत है उनको? तो छोड़ दीजिए उनको उनके अपने हाल पर, वो जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। ये तो हो गया कि देवकांत जी, मैंने ऐसा नहीं लगता है कि 2005 में नीतीश लालू जी की सत्ता के बाद से, लालू जी की एक लंबी सत्ता चली थी और उसके बाद से 2005 में नीतीश जी आए थे। 2016 में शराबबंदी हुई थी, 5 अप्रैल 2016 को शराबबंदी हुई थी। ये 11 साल का जो अंतर है, और 11 साल में हमें याद है, या इसको हम लोग गूगल पे भी देख सकते हैं कि 2005 में कितनी शराब की दुकानें थी और 2016 में जब शराब बंद हुई या 2015 में कितनी दुकानें खुली। हमें लगता है कि जिस गांव में एक शराब की दुकान की जरूरत थी, वहां नीतीश जी ने 4 दुकानें खुलवाई। स्कूल के आगे दुकान खुले, मंदिर मस्जिद के आगे दुकान खुले शराब के, और ये नीतीश जी ने खुलवाया और लोगों को, बिहार के लोगों को शराब पीने के लिए और प्रेरित किया। बिल्कुल, उन्होंने तो क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं है? बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है। भाजपा जदयू के शासनकाल में गली गली, चौराहे चौराहे, स्कूल के सामने, मंदिर के सामने, हर चौक चौराहे पर दारू शराब की दुकानें खुली थी और लोगों को पहले तो नशे का आदी बनाया गया और फिर अचानक से साधु बन रहे हैं, और फिर अचानक शराबबंदी लागू करके और लोगों को एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आप जब लोगों को उनके हाल पर छोड़ ही देना है तो फिर शासन व्यवस्था फेल है। आप फिर यहाँ पर, हमारा ये कहना है कि क्या नीतीश बाबू इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? आज अगर बिहार के लोग शराब पी के मर रहे हैं तो क्या नीतीश बाबू इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? निश्चित नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं, वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सब उन्हीं के जिम्मे है। पहले तो उन्होंने शराब पीना सिखाया और अब साधु बनने का ये ढोंग चल रहा है। जी, ये जनता, जिसमें लोगों की जाने जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी साधु बनने से ये वही बात हो गई कि लोग घर में कहते हैं, गांव में कहते हैं कि कैसे कितना मैं चूहे खा के बिल्ली चली हज को। वही बात हो गई कि पहले दारू पिलाना सिखाया आपने लोगों को,
पहले गली गली चौराहे चौराहे आपने तो शराब की दुकानें खुलवाई, और अभी अचानक से आपने शराबबंदी कर दी, सबको शराब का आदी बना दिया, और फिर से आप उनको एकदम से साधु बनाने जा रहे हैं। तो लोग तो आदी हो चुके हैं, अब उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी न किसी सहारे का किसी न किसी गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर वो जेल जा रहे हैं, मर रहे हैं, अंधे हो रहे हैं। अभी सर 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जो अभी सदन में वहाँ के जो सांसद हैं रूडी जी, अभी मैं उनका देख रहा था, उसमें वो अपना दे रहे थे सरकार को, केंद्र सरकार को जानकारी दे रहे थे कि अभी 52 लोगों की मौत की सूचना आ गई है। ये पोस्टमार्टम हो चुका है 52 लोगों का, और अभी और कितने लोग मरेंगे ये सूची पूरी नहीं है। ये आंकड़ा कहाँ तक जाएगा, आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इतना बड़ा घटना हो रहा है और आप एकदम बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। देखिए, शराब की दुकानें खुलवाने में बीजेपी का भी उतना ही हाथ था जितना कि जदयू का हाथ था, जितना नीतीश जी का हाथ था उतना ही बीजेपी का हाथ था, उतने भी भाजपाई भी उतने ही जिम्मेदार थे। आज शराबबंदी हो गई, आप सत्ता में नहीं रहते हैं तो हल्ला करते हैं। आप विधायक हैं, आप भी राजनीति कर रहे हैं, तो जनता आप जब मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है। अगर आप बीजेपी राजनीति है, हम अपनी गलतियों पर पर्दा डाल के राजनीति करते हैं, दोषी ठहराते हैं। जन सेवा का काम है राजनीति, टोटली एक सोशल सर्विस है, और सिर्फ एक दूसरे पर उंगली उठाना नहीं है। अगर आप साथ में थे, आपने दारू शराब की दुकानें खुलवाई, नीतीश कुमार जी के पास पता चला कि महिलाएं शिकायत लेकर गई कि मर्द दारू शराब पीकर घर में मारपीट करते हैं, आर्थिक सामाजिक और शारीरिक नुकसान होता है, तब उन्होंने एक महिला की आवाज़ पर उन्होंने शराबबंदी का निर्णय लिया था। तो उस समय तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, राजद जदयू की सरकार थी 5 अप्रैल 2016 को, लेकिन आप सत्ता में थे, फिर नीतीश जी के साथ थे, तो आपने कहाँ प्रेशर बनाया कि ठीक है एक दायरे में शराब की दुकानों को खुलवा दिया जाए? आपने भी तो प्रेशर नहीं बनवाया, जदयू बीजेपी ने भी तो। शराबबंदी के पीछे एक विडंबना और है जो हम लोग लगातार देख रहे हैं सिवान जैसे छोटे शहर में, हालांकि ये पूरा बिहार इसकी पकड़ में आ चुका है, पूरा बिहार इसकी पकड़ में आ चुका है। अभी जो ड्रग्स, जो नए नए लड़के हैं, 12 साल 14 साल के जो लड़के हैं, वो जो ड्रग्स के आदी होते जा रहे हैं, और ड्रग्स बड़ा सुलभ तरीके से हमारे यहाँ मिल रहा है। स्मैकिया नाम पड़ गया। हाँ, वही कहने जा रहा हूँ। तो अब ये 12 साल के लड़के जो ड्रग्स के आदी हो रहे हैं, क्या ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि हमारा जो भविष्य है वो काफ़ी अंधकारमय होने जा रहा है? ये तो आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है। अभी अप्रैल में मैं गोपालगंज गया था, एक घर में चोरी हुई थी, मैं वहाँ FIR दर्ज कराने के लिए गया, पता चला कि थाने में स्मैकिया मैंने वहाँ पहली बार सुना। स्मैकिया सभी लड़कों को, अंडर एज लड़कों को ले आके बंद कर दिया गया था थाने में। तो ये मुझे पता चला कि ये तो पूरा बिहार एकदम नशे के उसमें गिर चुका है। ये जैसे एक उड़ता पंजाब फिल्म आया था, जी बिल्कुल पंजाब के ऊपर बनाया गया था। जी मैंने सोशल मीडिया पर लिखा उड़ता बिहार, बनाने जा रहे हैं। और मैंने सोशल मीडिया पर लिखा, इसके बाद पेपर में आना शुरू हुआ, मीडिया में आना शुरू हुआ। मैंने देखा कि आपको हाईवे के किनारे लोग ड्रग्स बेच रहे हैं, छोटी छोटी दुकानों में ड्रग्स लेकर बेच रहे हैं, घूम रहे हैं, वहाँ पर गांजा शराब पीने वाले लोग जा रहे हैं। इजीली अवेलेबल है, पूरे बिहार में ड्रग्स अवेलेबल है। पंजाब से भी बुरा हाल बिहार का हो चुका है। नीतीश जी एकदम क्या कहें उनको, उनका इतना अनुभव, इतने दिनों का अनुभव, अब तो लगता है कि एक समय होता है आदमी का काम करने का, उसके बाद आदमी रिटायरमेंट हो जाता है। वो रिटायरमेंट की स्थिति में है, उनको रिटायर हो जाना चाहिए, नहीं तो कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी शराब ये चल रहा है, शराबबंदी है, शराब बिहार में नहीं मिलता है, लेकिन बिहार में हर जगह दिन रात 24 घंटा आप जहाँ शराब को याद करेंगे भगवान की तरह ये शराब की बोतल प्रकट हो जाएगी। क्या ये छोटी सी बात नीतीश जी को समझ में नहीं आ रही है? देखिए, इसमें पूरा नीतीश जी की पूरी जो व्यवस्था है वो फेल हो चुकी है। पुलिस वाले के सहयोग, बिना पुलिस के सहयोग के घर घर शराब नहीं पहुंच सकता, नहीं हिलेगा, नहीं हिल सकता है। पिछला 5 साल हम याद कर रहे हैं नीतीश जी का, आज भी हम याद करते हैं, सब लोग याद करते हैं कि उनके कार्यकाल में पिछला 5 साल जो पहली बार जब आए थे, पहली बार जब सत्ता में आए थे, उनका कार्यकाल 5 साल का बहुत ही बढ़िया उनकी सरकार चली थी और जनता अमन चैन की सांस ले रही थी।
राम राज्य जैसे आ गया हो वैसा समय था। लेकिन इसके बाद का कार्यकाल पिछले 11 साल से उन्होंने बिहार का एकदम बिहार में दुर्गति ला के रख दिया है। और ये सरकार जितनी जल्दी जाए, नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता में लोग सुरक्षित नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि अभी लोग सुरक्षित नहीं हैं। सब जो अंडर एज जो युवा हैं वो डेली आपको एक्सीडेंट हो रहा है, डेली छिनैती हो रहा है, डेली नशा करके और कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकानों को लूट रहे हैं, किसी न किसी व्यवसायियों को लूट रहे हैं। बहुत ही चिंताजनक, बंद घरों में के ताले टूट रहे हैं, लोग घर में सोए हुए हैं और घरों से चोरी हो जाती है रोज़ डेली। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन अखबारों में चोरी डकैती राजधानी आम बात हो गई है, ये तो आम बात हो गई है। आधा से मुझे लगता है कि 70% पेपर मीडिया दुर्घटना से, चोरी से, डकैती से भरी पड़ी हुई है और किसी को कोई मतलब भी नहीं है। कोई मतलब नहीं है, किसी सरकार को मतलब नहीं है, किसी सरकार को मतलब नहीं है। नेतृत्व विहीन बिहार हो गया है। और यहाँ हल्ला देखा कि अभी देवकांत जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी चर्चा हुई इस पे, शराबबंदी पे, कि शराबबंदी, अगर नीतीश जी, शराबबंदी से किसी को आपत्ति नहीं है, बड़ी अच्छी चीज़ है, ये शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन आप सिर्फ बिहार में बंद करके, आप तो एकदम पूरे जब तक ये शराबबंदी पूरे देश पे नहीं बंद होगी, लागू नहीं होगी, आप बिहार में रोक नहीं पाइएगा। अभी इसका जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए, गुजरात है। गुजरात में पिछले कई सालों से वहाँ भी शराबबंदी है, लेकिन वहाँ भी इसी तरह से मौतें हो रही हैं, नेतागिरी भी हो रही है। कल तक जो सत्ता में थे वो इसका मौन समर्थन दिए हुए थे, और आज वो विपक्ष में हैं। हम बिहार विधानसभा की बात कर रहे हैं कि आज विपक्ष जो है वो नीतीश जी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। किस मुंह से इस्तीफे की मांग कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। चूंकि चंद कुछ महीनों की सरकार बनी है नीतीश जी और राजद की, और भारतीय जनता पार्टी कल तक नीतीश जी के साथ सत्ता में थी। गोपालगंज में, सिवान में, लगभग गोपालगंज में 30-32 लोगों की मौत हुई और सिवान में लगभग 8 लोगों की मौत हुई। क्या उस समय बीजेपी को ये इस्तीफा देने की बात समझ में नहीं आई थी? ये सब नौटंकी और ड्रामा बंद होना चाहिए। और नीतीश जी, आपसे अगर ये हमारी खबर आप तक पहुंचती है, हमारी आवाज़ आप तक पहुंचती है, तो आपको भी समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ आपने खुद बिहार के लोगों को शराब के मुहाने पर खड़ा कर दिया। 2005 से लेकर के 2016 तक 11 साल आपने खुद बिहारियों को शराबी बना दिया, और आज आप ये ढोंग कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है, मैं जानता हूं कि आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, लेकिन अगर वो हिम्मत है तो जरा रात को 11 बजे 12 बजे अपने विधानसभा, अपने विधायकों के यहाँ जरा छापा मारिए, सच्चाई खुल जाएगी आपको। जरा अगर हिम्मत है आप में तो अपने सभी थानों को 12 बजे अपने खुद चेक कीजिए, तब पता चल जाएगा कि शराब का कारोबार कहाँ से होता है। इसलिए नीतीश जी, ये 52 की संख्या में, और ये लोग कौन हैं? ये लोग आपके वोटर हैं, गरीब लोग हैं जो दिहाड़ी करते हैं, रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। अगर एक दिन कमाई ना हो तो इनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इनकी मौत को जाया मत जाने दीजिए। या तो शराब बंद करना है तो एकदम स्ट्रिक्ट पूरी तरीके से इसको बंद कीजिए, और नहीं तो ये ड्रामा छोड़ दीजिए। गरीब आदमी नहीं जानता है कि वो चाहता है कि हमें सस्ता से सस्ता दर पे शराब मिल जाए, और वो आज जिन लोगों की मौत हुई है वो मजदूर टाइप के लोग हैं। जरा उनके परिवारों के चेहरे देख लीजिए। सारी सच्चाई एक शब्द बिना बोले आपको समझ लेनी चाहिए कि ये कैसे लोग हैं। बड़े लोग तो पकड़े जाते हैं, पैसा देते हैं आपके अधिकारी को और छूट जाते हैं, और आप तो मस्त हैं। लेकिन इन गरीबों को जो चले गए, ठीक है, हमारी संवेदना उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है, लेकिन बाकी बिहार को बचा लीजिए। अभी भी आप मुख्यमंत्री हैं, 2025 तक रहेंगे, तो पूरे बिहार की जिम्मेवारी, अगर सच में आप बिहार के
मसीहा हैं, तो इन लोगों को बचा लीजिए। डॉक्टर गोरख प्रसाद बीएसटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान, जहां बीएसटी हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं बीएसटी हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दलसिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट। हमारे यहाँ BAMS, AM, BNYS, DSW, DNA, ANM, डॉक्टर फर्मा, BEMS, MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चले डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, BSD हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, सिवान। संपर्क नंबर है 9931503081। वही दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान, तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर B कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर B कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 91626736618।